ओम साथियों, आइए आज हम शुरुआत करेंगे उस देश से जिसके कुछ हिस्से ने हमारे भारत पर शासन किया या कह सकते हैं कंट्रोलिंग की है बहुत लंबे समय तक। जी हाँ, आज हम उन अंग्रेजों के देश के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कई सौ साल हमारे देश पर शासन किया है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बन के, फिर ब्रिटेन की महारानी के माध्यम से शासन करके हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया है। कहा यह जाता है किताबों में, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग की है एक तरीके से। आइए आज हम उसी देश के विषय में पढ़ेंगे। एक द्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे और वह द्वीप है ये द्वीप। ये एक द्वीप है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि आज वह कौन सा देश है जिसने हमारे देश पर एक तरीके से सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है। देखिए, हमें कहा जाता है कि ब्रिटेन ने हम पे शासन किया है। आप किताब खोलकर देखेंगे, रजिस्टर्ड कोई भी ब्रिटेन देश का नाम नहीं है। चलिए आइए उसका नक्शा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, उसी का ये बड़ा हिस्सा है, उसी द्वीप का जिसको भी हमने मार्क किया था। इसके बाद हम समझने की प्रयास करते हैं। यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया है, कहा जाता है ब्रिटिश लोगों ने हमें शासन किया है। वह ब्रिटिशियंस कहां से आए थे? वह ब्रिटेन से आए थे। तो ब्रिटेन तो किसी देश का नाम ही नहीं, तो ब्रिटेन किसे कहा गया? और उन्हीं लोगों ने अपने आप को कह दिया कि हम द ग्रेट ब्रिटेन हैं। तो इसमें अंतर क्या है? तो ब्रिटेन कौन है? ब्रिटेन किसे कहा गया? तो आइए समझते हैं। तीन देशों से मिलकर जब बनता है तो उसको ब्रिटेन कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया है। नहीं, अकेले इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन नहीं किया। हमारे ऊपर शासन किया है तीन देशों ने मिलकर, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्रफल की। इसको कह देते हैं ब्रिटेन। इसको कहा गया ब्रिटेन। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला देते हैं तो कहा जाता है ब्रिटेन। और इन्हीं तीनों देशों ने मिलकर भारत पर शासन किया है। जी हाँ, एक एक करके इनको अभी पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेते हैं कि पहले जो इस देश का नाम है वो क्या है। इस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। और अगर यूनाइटेड किंगडम है तो फिर ब्रिटेन क्या है? जी हाँ, मैंने आपको बताया इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर बनाते हैं ब्रिटेन। लेकिन जब इसी देश से ये वाला हिस्सा जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसको यूके भी पढ़ा जाता है। यूनाइटेड किंगडम। आप किंगडम से समझ पा रहे होंगे कि यहां पर राजशाही है। इसको क्या कहा गया? यूनाइटेड किंगडम। यही एक्चुअल इस देश का नाम है, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जो भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया वो इस देश का हिस्सा ये नहीं था। इस वाले हिस्से ने भारत पर शासन किया। भारत पे क्या ये कह देते हैं कि एक दौर ऐसा था इसका कि जिन देशों में इसका शासन था, तमाम देशों में इसने शासन किया है और इसने कभी सूर्यास्त नहीं होता था इसके शासन में। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर पूरब में सूर्य है तो पश्चिम के देश अंधेरे में है लेकिन पूरब के रोशनी में है, और पश्चिम में सूरज है तो पश्चिम के देश रोशनी में है, पूरब के अंधेरे में है। लेकिन इनके देश में जहां ये शासन करते थे वहां उन देशों के कुछ देशों में रोशनी अवश्य होती थी। ये किस देश की बात कर रहे हैं? हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका लॉजिकली नाम क्या है, रजिस्टर्ड नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किन देशों से मिलकर बना? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड
और नॉर्थ आयरलैंड, इन चारों देशों से मिलके कौन बना? यूनाइटेड किंगडम। इनका राष्ट्रपति एक ही होगा, राष्ट्रपति एक ही होगा, बाकी के फर्स्ट मिनिस्टर कह सकते हैं हम उनको। और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी एक है और इंग्लैंड की भी राजधानी एक है, जिसको लंदन कह देते हैं। खैर, जब कैपिटल के विषय में हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इस विषय में, लेकिन ये जानना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम के विषय में और ब्रिटेन के विषय में भी और इन अलग अलग देशों के विषय में भी। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनकी खासियत क्या थी। यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति जिसको कही जाती है, उसकी शुरुआत ही यहां पर शुरू हुई 18वीं सदी में। जी, 18वीं शताब्दी में यहां पर शुरुआत होती है किस चीज की? औद्योगिक क्रांति की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। 1760 से कही जाती है, लेकिन बहुत से लेखक ये भी कहते हैं कि 1700 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत से 1740 भी कहते हैं, 1730 भी कहते हैं, लेकिन 1760 के आसपास ये शुरू हुई और ये एक लंबे समय तक चली। क्या चली? औद्योगिक क्रांति। कहां से? यहां से। लेकिन औद्योगिक क्रांति यहीं से क्यों शुरू हुई? बाकी क्या टेक्नोलॉजी में बाकी लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे? यही लोग क्यों आगे बढ़े? कारण था तमाम देशों पर अपना शासन करना, जिसमें से भारत भी एक इनके अधीन था। आप एक उदाहरण से समझे तो आप समझ के देखिए, जब ये हमारे देश में आए होंगे, इन्होंने देखा होगा यहाँ पर तो कपास बहुत सस्ता मिलता है, क्यों ना हम कपास लेकर जाएं और वहां से मशीन के माध्यम से कपड़े बनवा कर लाएं और इन्हीं को बेच दें या बाकी देशों में भेज दें। मैं तमाम बार इस बात को कहता हूं कि लोगों ने भारत को लूटा है, या चलिए कह देते हैं आपके अनुसार नहीं लूटा होगा, तो एक बार हिसाब तो दे सकते हैं। मान के चलिए मैं कहीं जाता हूं, मैं 100 रुपए उसे देता हूं, तो 100 रुपए का सामान लेकर आता हूं, तो यह रिकॉर्ड है कि मैंने उसको 100 रुपए दिए और 100 रुपए के बदल हमने सामान लिया। ये कम से कम ये तो दिखा सकते हैं, किसी रजिस्टर को तो मेंटेन किया होगा कि भारत से हमने इतना कपास लेकर गए, इतना मसाला लेकर गए, इतना सोना लेकर गए, उसके बदले में उसी कीमत का हमने ये सामान भारत को दिया है। कहीं रिकॉर्डेड तो होगा, कहीं लिखित में तो होगा। भाई, इतने बड़े बड़े विद्वान रहे हैं इस देश ने, तमाम चीजों का एक तरीके से कह सकते हैं खोज की है, डिस्कवर करा। टेलीफोन यहां पर हुआ, टेलीविजन यहां पर हुआ, स्टीम इंजन यहां पर डेवलप हुआ और तमाम चीजें, पानी के जहाज तक इन्होंने बनाए। क्या एक रजिस्टर मेंटेन नहीं किया होगा? इन लोगों ने किया होगा। इतिहास के सामने जो इतिहास में रजिस्टर्ड है वो लाकर एक बार यूएनओ के माध्यम रखे तो देखें, लेकिन नहीं होगा ऐसा। हम ना सवाल करेंगे ना वे जवाब देंगे। तो अगर वे जानते हैं, अगर उनसे ये सवाल किया जाए और उन्हें रिकॉर्ड देना पड़ गया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। अगर वह पैसा जो लूट जिसे कही गई है, अगर सिर्फ उतना हम अपने देश में ले आए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। खैर, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, सबकी निगाहें भारत पे होती थी। आपने कभी ये सुना है कि भारत ने किन्हीं देशों पर हमला किया है जमीन कब्जाने के लिए, उसको लूटने के लिए? नहीं ना। लेकिन आपने ये पढ़ा पूरे इतिहास में कि भारत पे लोगों ने हमला किया है, आक्रमण किया है जमीन कब्जाने के लिए, भारत पे हमला किया है उसे लूटने के लिए, सोना लूटने के लिए, दुनिया भर की चीज लूटने के लिए। क्यों? इसके पीछे कारण है, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत अपने आप में संपन्न देश था, भारत अपने आप में सर्वशक्तिमान, सब शक्तिशाली था। इसीलिए भारत को कभी जरूरत नहीं हुई दूसरे देशों से जमीनों को कब्जाने की, भारत को कभी जरूरत नहीं हुई दूसरे देशों को लूट के लाने की, क्योंकि हम इतने संपन्न थे कि लोग जलते थे हमसे। ब्रिटेन क्यों दौड़ा दौड़ा भारत आया? मुगल क्यों दौड़े दौड़े भारत आए? इस्लामिक लोग क्यों दौड़े दौड़े आए कि भारत को लूट के लेकर गए? क्योंकि भारत के पास इतना माल था कि वह लूट सकता था। ये लोग तो नंगे थे, इन्हें कोई क्यों लूटता, क्या लूटता इनसे? इसलिए भारत ने कभी भी किसी देश की तरफ इसे, और एक नीति और नियत, भारत के हमेशा से भारत के लोगों की नियत और नीति
साफ रही है। चाहे उन्होंने अपना बलिदान भले से दे दिया हो, लेकिन साफ नियत रही है। इन लोगों ने लूट के अपने देशों को बनाया है और इंडस्ट्रियल क्रांति यहां पर हुई, जो धीरे धीरे फिर पूरे यूरोप में बढ़ी, फिर बाकी जगह चली गई। उसने तमाम चीजों को, भारत को भी प्रभावित करा। भारत को क्यों प्रभावित करा? अब मान के चलिए कपास लेकर आए, उससे उन्होंने यहां पर आकर मशीनों से कपड़ा बना दिया, वह सस्ती कीमत पे वापसी जाकर दे दिया, क्यों? मशीन बना रही है। लेकिन भारत का जो हाथ से बनाने वाला कारीगर था, उसका थोड़ा सा दाम ज्यादा, स्वाभाविक है। वह एक दिन में एक बना रहा होगा शर्ट, और वे 10 बना रहे होंगे, उस समय 100 बना रहे होंगे मशीन पे। तो उस कारीगर की कीमत ही कम हो गई और डिमांड इनके कपड़ों की ज्यादा हो गई। और यही वजह रही कि धीरे धीरे हमारे यहाँ से हाथों के कलाकार गायब होने लगे। मशीन ने यहाँ पर डेवलप करी गई, लोहा इनके पास अच्छा था, कोयला इनके पास अच्छा था, स्टीम इंजन इन्हें डेवलप कर लिया था। जी हाँ। तो आइए अब इसके विषय में हम पढ़ते हैं आगे। कि सबसे पहले तो देखिए हम पढ़ते हैं इंग्लैंड के विषय में। हर कोई जानता है क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का। हमने लगान मूवी में भी देखा है, अंग्रेजों को पेला गया था भारत द्वारा, मतलब हराया गया था क्रिकेट में इंग्लैंड को, क्योंकि क्रिकेट ही इनका राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। और एक चीज आपको मैं और बता दूं, कोई 10 बीघे का मालिक होता है, 20 बीघे का मालिक होता है, 100 बीघे का मालिक, 200 बीघे का मालिक, दुनिया का सबसे बड़ा भूस्वामी यहाँ के राजा हैं, जो वर्तमान में चार्ल्स तृतीय हैं, दुनिया के सबसे बड़े भूस्वामी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लगभग 6.5 अरब एकड़ जमीन इनके पास है। और तमाम देशों, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कनाडा वगैरह में, तमाम देशों में इनकी जमीनें हैं। ये शायद अपनी जमीनों पर कभी गए भी नहीं होंगे, इतनी जमीनें हैं, और जाएंगे तो शायद हर जमीन पर घूम नहीं पाएंगे। ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। किस देश की बात कर रहे हैं हम इंग्लैंड देश की बात कर रहे हैं, जो जिसका राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। और एक गेम की और यहां पर शुरुआत करी इन्होंने। खैर ये लोग सिर्फ इंडस्ट्री वगैरह में ही आगे नहीं रहे, इन लोगों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाया, ये लोग खेल की तरफ भी बहुत दीवाने रहे हैं। जो वर्तमान का लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड में ही हुई थी। हम जानते हैं, जो आपने लिएंडर पेस जी का भी नाम सुना होगा, सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा, जो वह लॉन टेनिस है, उस खेल की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। किस देश की बात कर रहे हैं हम इंग्लैंड देश की बात कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि यहां पर भारत के रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, खासतौर से लंदन में 3600 रेस्टोरेंट्स लंदन में हैं, और पूरे इंग्लैंड में तकरीबन 9000 रेस्टोरेंट्स हैं भारत के। कह ये सकते हैं कि भारत को छोड़ के दुनिया में सबसे अधिक रेस्टोरेंट कौन से देश में हैं? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लिए एक चीज और कही जाती है कि तकरीबन यहाँ की आबादी का 25% लोग बाहर के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कहां की बात कर रहे हैं हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। भारत के सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स भारत के अलावा कहां पर है? इंग्लैंड में है, और अकेले 3600 लंदन में है। किस देश की बात करी हमने? इंग्लैंड की बात करी है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय, मतलब कह सकते हैं भोजन जो है, वो चिकन टिक्का, नेशनल फूड टाइप का चिकन टिक्का है, और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा मुर्गियां हैं। किस देश की बात है? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। आइए उसके बाद हम बात करते हैं वेल्स की। उसके बाद हम बात करेंगे इस देश की, वेल्स की, जो ब्रिटेन का भी पार्ट है और यूनाइटेड किंगडम का भी पार्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंग्लैंड पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वेल्स को। जब हम पढ़ेंगे वेल्स को, किस देश को? वेल्स को, जो ब्रिटेन का भी भाग है और यूनाइटेड किंगडम का भी भाग है। कौन सा देश? वेल्स। यहां पर क्या खासियत है, किसको याद रखा जा सके?
चलिए बता देता हूं। माउंट एवरेस्ट की हाइट आइए पढ़ते हैं वेल्स। क्या पढ़ रहे हैं? वेल्स। वेल्स जो यूनाइटेड किंगडम का भी पार्ट है और ये ब्रिटेन का भी पार्ट है। इसकी क्या खासियत है ऐसी जो इसको याद रखा जा सके? जी हाँ, भारत से इसका बहुत लगा हुआ संबंध है। देखिए, यहां से एक व्यक्ति हुआ करते थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट। जी हाँ, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट नाप दी। कौन? सर जॉर्ज एवरेस्ट। उन्होंने अपना बहुत लंबा कार्यकाल भारत में रहकर गुजारा है। इनके नाम पर एक हवेली भी है जो मसूरी में है, जिसको इनके नाम पे ही रखी गई है, और वहां पर लोग घूमने भी जाते हैं। वे कहाँ के रहने वाले थे जिनके नाम पे माउंट एवरेस्ट भी पड़ा? मिस्टर एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट। कौन? कहाँ के थे? वेल्स के रहने वाले थे। और एक चीज इसके लिए और बहुत प्रसिद्ध है कि भूत प्रेतों पे बहुत विश्वास करते हैं। कहा यह जाता है कि जो जो हमने देखा है, सुना है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, वो इन्हीं की देन है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ अंधविश्वास भारत के ही अंदर है, यहाँ पर भी पूरी मात्रा में मिलेगा आपको। लोग बढ़िया मिलेंगे यहाँ पर इस टाइप के जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं। किस देश की बात करी हमने? वेल्स की बात करी। सर जॉर्ज एवरेस्ट कहां से थे? वेल्स से थे। आइए इसके बाद हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्कॉटलैंड की। हम बात करेंगे स्कॉटलैंड की, जो बहुत सारे द्वीपों से भी मिलकर बना हुआ है। कौन सा देश? स्कॉटलैंड। फिर वेल्स के विषय में एक चीज और है, यहाँ का एक आपने रग्बी का नाम सुना होगा। रग्बी इनका नेशनल गेम है वेल्स वालों का। कौन सा गेम है? रग्बी नेशनल गेम है। इसका क्रिकेट हुआ, इसका रग्बी हुआ। आइए बात करेंगे हम स्कॉटलैंड के विषय में। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश है जो ब्रिटेन का पार्ट है और यूनाइटेड किंगडम का भी पार्ट है। दोनों का ही पार्ट है ये। कौन? स्कॉटलैंड। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? आपने सुना होगा रेनकोट, जो बारिश में भीगने से हमें बचाता है। उसका आविष्कार कहां पर हुआ? उसका आविष्कार हुआ स्कॉटलैंड में। जी हाँ, कहां पर? स्कॉटलैंड में। और तो और ये खेल के प्रति भी बहुत दीवाने मिलते हैं आपको। आपने गोल्फ खेल का नाम सुना होगा, जो वर्तमान में आधुनिक गोल्फ है। उसकी नियमावली, उसके तरीके खेलने के, जो आज जिस तरीके से खेलते हैं, उसका भी आविष्कार किसने किया? स्कॉटलैंड ने किया। जी हाँ, किसने? स्कॉटलैंड ने। एक नाम सुना होगा जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। जी हाँ, वह स्टीम इंजन आविष्कार हुआ स्कॉटलैंड में, जिसने आधुनिक औद्योगिक क्रांति को एक रफ्तार दे दी थी, एक पहचान दे दी थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी कि उसी दौर में चीजें डेवलप हो रही थी और औद्योगिक क्रांति चरम सीमा पर जा रही थी, और ये आविष्कार बहुत काम आ रहे थे। उसके पीछे देखिए कारण भी बहुत है। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इंग्लैंड पढ़ा है, वेल्स पढ़ा है और स्कॉटलैंड पढ़ा है। तो आइए समझते हैं। ये तो हमने जो पढ़ा है वो ब्रिटेन पढ़ा है अभी तक। क्या पढ़ा है? ब्रिटेन। और इन्हीं तीनों देशों ने मिलकर भारत पर शासन किया। जी हाँ, किन्होंने? इंग्लैंड ने, वेल्स ने और स्कॉटलैंड ने। लेकिन जो रजिस्टर्ड इस देश का नाम है वो क्या है? वो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको यूके कहा गया। यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये तीनों देश मिलके, इसके साथ, तीनों देशों के साथ मिलके नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाएगा तो उसको यूनाइटेड किंगडम कह देते हैं। आइए पढ़ते हैं हम यूनाइटेड किंगडम के विषय में। दूसरों के घरों में आग लगाने से पहले, या कह सकते हैं कि दूसरों के घरों में पत्थर उछालने से पहले, ये देख लेना चाहिए कि स्वयं का भी घर कांच का ही है। जी हाँ, जी हाँ, ये बात कर रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड की।
ब्रिटेन ने भारत का शासन किया, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया और भारत के तमाम टुकड़े करवा दिए। लेकिन वह यह भी जानता होगा और उससे भुगतना पड़ा उसके बाद कि नदर्न आइलैंड पर एक विवाद चल रहा था, जहां जाति और धार्मिक मुद्दे, वहां पर एक आपसी दंगा चल रहा था, जिसको द ट्रबल का समय कहा गया। 1960 से लेकर 1998 तक ये चला। इस दौर में क्या हुआ, उस दौर में दो समुदाय के लोग, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग, आपस में लड़े हुए थे। कहा जाता है तमाम हजार लोग इसमें मारे भी गए थे। इतने वर्षों में इनका विवाद क्या था? देखिए, कैथोलिक क्या थे? कैथोलिक चाहते थे कि वे आयरलैंड के साथ मिल जाएं, ये देश आयरलैंड के साथ मिल जाए, ना कि ब्रिटेन के साथ मिले। ये यूनाइटेड किंगडम के साथ नहीं मिलना चाहते थे, ये मिलना चाहते थे आयरलैंड के साथ। लेकिन प्रोटेस्टेंट क्या चाहते थे? प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि हम यूनाइटेड किंगडम के साथ मिल जाए। फिर 1998 में एक गुड फ्राइडे के नाम से एक कॉन्क्लूजन निकाला गया और एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ कि यहाँ के लोग दोनों देशों की नागरिकता ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें जब इसके इतिहास में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ये किस देश की बात हम कर रहे हैं। हम ये नॉर्थ आयरलैंड की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जाता है कि टाइटैनिक को बनाने वाला देश, टाइटैनिक जो मूवी भी देखिए जो डूब गया था, वह यहीं पर बना है, वह यहीं पर बना है। खैर, इस विषय में तो बात करने के लिए भी और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति है, अर्थात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इसमें बात करने के लिए बहुत लंबी बात है। खैर, उस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, स्पेशल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर। कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और उसके परिणाम क्या निकले, किस किस तरीके से बहुत से देशों के रोजगार खत्म हो गए। और ये भी चीज है कि ब्रिटेन ने एक दौर में जब इतने बड़े मतलब बहुत सारे देशों पर शासन किया था, तो किस वजह से हुआ वो भी एक अलग स्टडी है। खैर, अभी आज हमने जिन विषय में पढ़ा, हमने पढ़ा है आज कौन कौन से देश हैं। हमने इंग्लैंड के विषय में पढ़ा है, वेल्स के विषय में पढ़ा है, स्कॉटलैंड के विषय में पढ़ा है, नदर्न आइलैंड के विषय में पढ़ा है। ये चारों देश मिलके कौन सा देश मिलाते हैं? ये चारों देश मिलकर, चारों देशों का समूह मिलकर कौन सा देश बनाता है? यूनाइटेड किंगडम। चलिए।